प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट की अवकल गणित और अपन बात कर रहे थे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक श्रेणी की। श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलायमान। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एक श्रेणी आपको दे देंगे, फिर आपको चेक करके बताना है कि वो अभिसारी होगी, अपसारी होगी या दोलायमान होगी। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। जैसे गुणोत्तर श्रेणी के परीक्षण की बात अपन ने की थी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी को अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे थे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की, वे द्वितीय तुलना परीक्षण की। उसके बाद में इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी कोशी के मूल परीक्षण की। आज एक नया टेस्ट अपन पढ़ते हैं, दालेम्बर अनुपात परीक्षण। दालेम्बर अनुपात परीक्षण डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, यदि श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है, यदि श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 बराबर l है, तब श्रेणी अभिसारी होगी। अभिसारी होगी यदि l का मान ग्रेटर देन 1 है, यानी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का जो मान आता है वो अगर 1 से बड़ा है तब तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। श्रेणी है वो डाइवर्जेंट होती है, अपसारी होती है यदि l का मान लेस देन 1 है, और टेस्ट फेल हो जाएगा यदि यदि l का मान 1 आता है। तो सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर अपने को क्या करना है, द्वितीय तुलना परीक्षण लगा के देखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसके nवें पद के अंदर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेके देखेंगे। यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो श्रेणी वही क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आता है तो वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। फिर उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। कोशी का मूल परीक्षण काम में लेने का तो सीधा सा तरीका है, यदि nवां पद घात n के रूप में है, यदि nवां पद घात n के रूप में, तब अपन ये टेस्ट काम में लेते हैं। अब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कब काम में लेना है, पहली बात तो यदि किसी श्रेणी के nवें पद में फैक्टोरियल जैसा पद आता है, फैक्टोरियल n आ गया या फैक्टोरियल n प्लस 1 आ गया, तो हमेशा जो टेस्ट की शुरुआत होगी वो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही होगी। अगर फैक्टोरियल n आ रहा है तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगेगा। या फिर nवें पद में x आ रहा है, यदि nवें पद में x आ रहा है तब भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। यदि nवें पद में घात n आ रही है तब अपन काम में लेंगे कोशी का मूल परीक्षण। यदि nवें पद में फैक्टोरियल आ रहा है या x जैसी स्टेप आ रही है तब अपन काम में लेते हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और प्यारे बच्चों डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी श्रेणी है उसका nवां पद अपन निकालते हैं, फिर n प्लस 1वां पद निकालते हैं, nवें पद में n प्लस 1वें पद का भाग देते हैं, nवें पद में n प्लस 1वें पद का भाग देते हैं, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। ऐसा करने पे जो भी संख्या आती है वो यदि ग्रेटर देन 1 होती है तब तो श्रेणी अभिसारी होती है, लेस देन 1 होती है तब अपसारी होती है, और यदि उसका मान 1 होता है तब वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आज इस पे अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन में दे रखा है 3n माइनस 1। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस श्रेणी की तुलना करेंगे समेशन ऑफ un से। सबसे पहले इस श्रेणी की तुलना अपन करेंगे समेशन ऑफ un से। तो यहां से अगर अपन देखें तो nवां पद कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में आ रहा है 3 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले अपने को nवां पद लेना है, फिर इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपन लगा के देखेंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो कितना आएगा, ये इन्फिनिटी बनेगा, ये इन्फिनिटी बनेगा, ये यहां से कॉमन ले लेंगे, ये जो इन्फिनिटी बना रहा है उस स्टेप को अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा। इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर अपन लेके देखते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un,
इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर n इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। नीचे से 3 की पावर n कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस 1/3 की पावर n। लेकिन 2 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल नहीं हो रही है, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इसको अपन चेक करेंगे। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, n+1वां पद निकालते हैं। n+1वां पद निकालने का क्या तरीका है, n की जगह रख देंगे इसमें n+1, नीचे भी n की जगह n+1 कर देंगे। अब un में un+1 का भाग देंगे, un में un+1 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर n-1/3 की पावर n-1। ये ऊपर चला जाएगा 3 की पावर n+1 माइनस, नीचे आ जाएगा 2 की पावर n+1 माइनस 1। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। 2 की पावर n ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। नीचे से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/3 की पावर n आएगा। यहां से अपन 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 1/3 की पावर n। नीचे 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 1/2 की पावर n। इससे ये स्टेप कैंसिल, इससे ये स्टेप कैंसिल। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे कितना आएगा, 1 माइनस ये बनेगा देखो 1/2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 बनेगा तो 1 माइनस 0। नीचे फिर 1 माइनस 0 बनेगा, इधर बनेगा 3 माइनस 0, नीचे फिर बनेगा 2 माइनस 0, यानी इसका मान आएगा √3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। √3/2 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और √3/2 ग्रेटर देन 1 है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपन ये कह सकते हैं कि श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या होगी, अभिसारी होगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना है, फिर n+1वां पद निकालना है, फिर उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है। un/un+1 में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है। जो भी संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तब तो श्रेणी हो जाएगी अभिसारी, और अगर लेस देन 1 आती है तब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी। ऐसा एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। श्रेणी समेशन ऑफ un बराबर ये दे रखा है 1 + xy2 + x² y5 + x³ y10 चलता जाएगा प्लस x की पावर n/n² + 1 चलता जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद याद करेंगे। यदि nवां पद दिया हुआ है यानी n के पदों में अगर कोई पद दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको अपन nवां पद मान लेंगे। यहाँ nवां पद अपने को दे रखा है x की पावर n/n² + 1। अगर nवां पद नहीं दिया हुआ है तो सिमेट्री से अपन nवां पद ज्ञात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन nवां पद निकाल लिया। अब यहाँ पे न तो इसके अंदर पहली बात मैं बात कर चुका हूँ, यदि nवें पद में x आता है तो या तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको लगाना है या कोशी का मूल परीक्षण लगाना है। कोशी का मूल परीक्षण कब लगाना है, यदि nवां पद घात n में होता है। तो यहाँ तो x की पावर n तो है लेकिन यहाँ पे घात n नहीं है, तो इसका मतलब अपन इसके अंदर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, n+1वां पद निकालेंगे। n+1वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह कर देंगे इसमें n+1, नीचे आ जाएगा n+1 का स्क्वायर + 1, ये आ जाएगा। फिर un में un+1 का भाग देंगे, un में un+1 का भाग देंगे, ये आ जाएगा x की पावर n/n² + 1, ये बन जाएगा n+1 का स्क्वायर + 1, नीचे आएगा x की पावर n+1। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से n अगर कॉमन लेते हैं तो n² बाहर आएगा, ये बनेगा 1 + 1/n² + 1/n²। नीचे से n² बाहर लेंगे, ये बनेगा 1 + 1/n², साथ में आ जाएगा x, n² से n² कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो ये बनेगा 1/x।
अब अपन ये बात जानते हैं, यहां जो संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब तो अभिसारी होती है, लेस देन 1 आती है तब अपसारी होती है। लेकिन 1/x के लिए अपन कह नहीं सकते कि ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, तो तीनों बातें अपने को लिखनी पड़ेंगी। तब अपन ये लिखेंगे, अतः डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, अतः दालेम्बर अनुपात परीक्षण से श्रेणी समेशन ऑफ यूएन अभिसारी होगी यदि 1/x का मान ग्रेटर देन 1 आता है। 1/x ग्रेटर देन 1 का मतलब x लेस देन 1 हो जाएगा। अपसारी होगी यदि 1/x का मान लेस देन 1 है, यानी x ग्रेटर देन 1 होता है। यानी यहां जो भी संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तब तो ये श्रेणी अभिसारी होती है, लेस देन 1 आती है तब अपसारी होती है। लेकिन 1/x के लिए अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। हो सकता है 1/x ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो। तो यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है, 1/x ग्रेटर देन 1 का मतलब x लेस देन 1, और 1/x लेस देन 1 का मतलब x ग्रेटर देन 1। तो यदि x लेस देन 1 होगा तब तो ये श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। जब x बराबर 1 लेंगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वापस अपन क्या करेंगे, nवें पद भी चलेंगे। जब x बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तब nवां पद आएगा 1/n² + 1। अब इसके अंदर इससे पीछे वाले अपन कोई टेस्ट लगा के देखेंगे। पीछे वाला टेस्ट या तो अपने कोशी का मूल परीक्षण पढ़ा है या अपने पढ़ा है द्वितीय तुलना परीक्षण। कोशी का मूल परीक्षण इसमें लगेगा नहीं, तो द्वितीय तुलना परीक्षण यहां लगा के अपन देखेंगे। अगर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपन लेते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + 1/n²। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर 0 आता है तो वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, एक सहायक श्रेणी मानते हैं। माना समेशन ऑफ vn क्या है, सहायक श्रेणी है। जहां vn अपन क्या मानते हैं, जो un को 0 बना रहा है उसको अपन vn मानते हैं। तो vn बराबर मान लिया अपन ने 1/n²। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान निकाल के देखेंगे। un का मतलब हो जाएगा 1/n², 1 + 1/n²। n² से n² कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान आएगा 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान आ रहा है 1, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। तो इसका पता लगा लेंगे और इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। 1/n⁴ से इसकी तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो p का मान 2 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और यदि p का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो अब अगर ये श्रेणी अभिसारी होगी तो un भी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब x बराबर 1 होगा तब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। एक बार अपन थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद अपन निकालेंगे। nवां पद अपने को दिया हुआ था इसलिए सीधा अपन ने काम में ले लिया। nवां पद निकालने के बाद में अपने को ये देखना है कि इसमें कौन सा टेस्ट अपन काम में ले सकते हैं। अगर x आ रहा है तो या तो कोशी का मूल परीक्षण काम में आएगा या डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपन शुरुआत करेंगे। अब कोशी का मूल परीक्षण कब काम में आएगा, यदि nवां पद घात n में हो, तो यहाँ घात n नहीं है, तो इसका मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही अपने को ज्यादातर शुरुआत करनी पड़ेगी। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले n+1वां पद निकालते हैं, फिर nवें पद में n+1वें पद का भाग देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने पे इसमें क्या आया था, 1/x आया था। अब 1/x के लिए अपने को तीनों बातें लिखनी पड़ेंगी। यदि 1/x ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, लेस देन 1 है तो क्या होगा, जब बराबर 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जब x बराबर 1 था तब अपन वापिस यहां से चले, nवां पद आ गया। अब अपने को पीछे वाले कोई इनको टेस्ट काम में लेने पड़ेंगे। तो अब अपन इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो ये अपसारी हो जाता, लेकिन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब अपने को सहायक श्रेणी मान के द्वितीय तुलना परीक्षण लगा के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो द्वितीय तुलना परीक्षण लगाने के लिए अपने सहायक श्रेणी मानी है। सहायक श्रेणी उसको मानते हैं जो इसको 0 बना रहा है। तो vn बराबर मान लिया 1/n²।
फिर फॉर्मेलिटी के लिए अपन ये लिख के बता देंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn है वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। फिर इसका हाइपरहार्मोनिक श्रेणी से तुलना करके पता लगा लेंगे। जैसी ये श्रेणी होगी वैसी क्या हो जाएगी, un हो जाएगी। तो इस टाइप से इस टेस्ट को आज याद करें, कुछ क्वेश्चन करके देखें, कल इस पे कुछ क्वेश्चन और अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।